अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 6.8 को। A long circular cylinder of radius r carries a magnetization m is equal to ks square into phi cap, where k is a constant, s is the distance from the axis, and phi is the usual azimuthal unit vector. Find the magnetic field due to magnetization for points inside and outside the cylinder. तो सबसे पहले हम इस सिलेंडर को देख लेते हैं। जो सिलेंडर होता है उसमें मैग्नेटाइजेशन कैसे पैदा होती है, उसमें क्या है, करंट लूप्स होती हैं इस तरह की। ठीक है, ये हमारे पास उसका सामने वाला फेज ही मैं शो कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसमें इस तरह की करंट लूप्स होंगी, उनकी वजह से अपवर्ड क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल पैदा होगा। तो अब ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लूप्स हैं, और ये लूप्स हमारे पास क्या है, एक एज अ बिहेव करेंगी किस, सोलिनाइड। ठीक है, एज अ सोलिनाइड ये सिलेंडर हमारे पास क्या है, एज अ सोलिनाइड सिलेंडर सोलिनाइड बिहेव करेगा। तो सोलिनाइड के इनसाइड पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होता है, वाइल आउटसाइड पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो ज़ीरो होता है। तो आउटसाइड के लिए हमने यहाँ से देख लिया कि वो ज़ीरो होता है। और यहाँ से और जो बात बताने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट से। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो अब हम ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसके बाउंड करंट्स फाइंड करेंगे। बाउंड करंट्स फाइंड करने के बाद उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या है, जे बी फाइंड करेंगे। ठीक है, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ये हमारे पास क्या है, उसके वेक्टर्स हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये उसके स्केल फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए कर्ल फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है डेल क्रॉस वी, हम वो ये यूज़ करेंगे। और भी फार्मूलाज हैं वो मैंने और प्रॉब्लम्स में बताए हुए हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ये एक जनरल फार्मूला है। वो एक और भी जनरल फार्मूला मैंने बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल फैक्टर्स और ए डब्ल्यू हमारे पास क्या है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम जे बी फाइंड करें तो जे बी का कौन सा, डब्ल्यू जी कंपोनेंट होगा। ठीक है, और वी वाला वो हमारे पास फाई कंपोनेंट, और यू वाला हमारे पास क्या है, वो एस कंपोनेंट होगा। तो अब सिंपली क्या है, हमने डेल क्रॉस एम, एम जो मैग्नेटाइजेशन है वो एम एम पुट कर देना है। ठीक है, एम का कौन सा कंपोनेंट हमारे पास, फाई वाला नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो अब हम फाई वाला जो यहाँ पे लिख दिया है कि वो नॉन ज़ीरो है। अब ये देखने के बाद एक और चीज़ भी ख्याल रखना है कि एस के हिसाब से डेरिवेटिव है तो उसके लिए ये नॉन ज़ीरो है। अगर हमारे पास यहाँ पे जी के हिसाब से डेरिवेटिव होता तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और अगेन ज़ीरो बन जाना था। तो हमारे पास यही एक टर्म हमारे पास नॉन ज़ीरो बच गई। तो यहाँ से हम डेल क्रॉस एम जे बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास आएगी 3 k s इंटू जी कैप। अब हम क्या है, दूसरा जो बाउंड करंट है वो है सरफेस बाउंड करंट, वो हम फाइंड कर लेते हैं। वो हमारे पास होता है एम क्रॉस एन कैप, एन कैप हेयर इज एस कैप, तो एफ आई क्रॉस एस दैट विल बी नेगेटिव जी कैप। तो के भी हमारे पास आ जाएगा माइनस के एस केयर जी। अब हमने जे भी फाइंड कर लिए, के भी फाइंड कर लिए, तो अब हम क्या है हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। तो हमें ये फाइंड करने का क्या फ़ायदा हुआ, अब अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन करंट इनक्लोज जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने क्या है, एम्पेयर्स लॉ को यूज़ किया है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। अब जब इस पे डीएल पे हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिलेंडर है, उसका सरकमफेरेंस 2 पाई एस आ जाएगा, और म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सरफेस करंट नहीं है, आई इनक्लोज जो उसके अंदर इनक्लोज्ड है वो। तो उसके लिए हम क्या है, जो करंट डेंसिटी लेंगे वो जे बी लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास वॉल्यूम बाउंड चार्ज जिसको कहते हैं, डॉट डी ए। अब यहाँ पे जो डी ए है हमारे पास सिलेंडर के लिए, वो है 2 पाई एस डी एस, एंड
3Ks इज़ द वैल्यू ऑफ JB। ये पुट करेंगे और इसको 0 से S तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ये है हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट KS² इंटू फाई कैप। अब KS² फाई ये होल चीज़ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल थी, ये थी हमारे पास M के इक्वल। तो ये हमारे पास B इज इक्वल टू म्यू नॉट M। अब वाइल फॉर आउटसाइड द सिलेंडर आई इनक्लोज्ड इज इक्वल 0, सो B इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको उसकी रीज़न भी बता दिया है कि ऐसा क्यों है। एंड हाउ टोटल करंट इज 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास टोटल करंट होगा वो हमारे पास क्या है, 0 होगा। तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, JB वॉल्यूम बाउंड करंट प्लस सरफेस बाउंड करंट वो हम फाइंड कर लेंगे। जब वो उनको फाइंड करेंगे तो JB की वैल्यू है 3Ks और D है 2πs/ds। ये अभी हमने इंटीग्रल सॉल्व किया है और इसका आंसर निकाला है। अब ये KB की वैल्यू है -KS² एंड दिस वन इज 2πs DL। हमारे पास क्या है, उसका सरकमफेरेशन आ जाएगा। ये 0 से R तक इंटीग्रेट करना है दोनों को। जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक प्लस साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ सेम रकम बन जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल करंट 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो एक और बात थी हमारे पास कि जो JB की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, वाइल KB इज नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ये एक सिलेंडर है, अगर हमारे पास इसमें JB की ये डायरेक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे पास वॉल्यूम बाउंड करंट होता है जो कि इनसाइड दी सिलेंडर होता है, और दूसरा करंट होगा उसकी सरफेस पे, सरफेस करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, इस माइनस साइन का ये मतलब है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 6.8। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अल्लाह हाफिज़।